बांग्लादेश में सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। शपथ ग्रहण पूरा हो गया और अब अंतरिम सरकार वहां पर काम कर रही है। इस बात की शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि 15 साल से सत्ता में रहने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस तरह से अपना देश छोड़ना होगा। छोड़कर दूसरे तरीके में देखा जाए तो अपने देश से उन्हें भागना तक पड़ा। सोमवार को शेख हसीना ने पहले तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर बांग्लादेश छोड़ भी दिया। बांग्लादेश के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री को सत्ता गंवाने के बाद देश छोड़कर जाना पड़ा हो। हैरान इसलिए भी ये घटना करता है क्योंकि इसी साल जनवरी में हुए चुनाव में शेख हसीना को यहाँ पर आवामी लीग जो उनकी पार्टी है उससे 2/3 से ज्यादा सीटें मिली थी। वो लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी, लेकिन 7 महीने के भीतर ही उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा और देश छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। वो भारत पहुंच गई। इस सरकार के मुखिया मोहम्मद जब देखिए कि वो छोड़कर यहाँ से चली जाती हैं तो गुरुवार को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण भी हो जाता है और इस अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर मोहम्मद यूनुस को चुना गया। गुरुवार को उनके साथ और 16 जो सदस्य हैं उन्होंने शपथ ली। अगले कुछ महीनों में बांग्लादेश में फिर से चुनाव भी होंगे। फिलहाल शेख हसीना भारत में है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन में शेख हसीना यूरोप के किसी देश में शरण ले सकती हैं। खैर, बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं अब उसका भारत पर असर पड़ना तय माना जा रहा है, उस पर उसकी संभावना मानी जा रही है। और भारत के पड़ोसी मुल्कों में बांग्लादेश ही अब तक एक ऐसा मुल्क रहा जहां न सिर्फ राजनीतिक स्थिरता थी बल्कि भारत से रिश्ते भी उसके बेहतर थे। अब ऐसे में बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता का जाना भारत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब आप कहेंगे कि कैसे ये झटका है, तो वो भी समझते हैं। देखिए, बांग्लादेश बना ही भारत की मदद से था। आप सभी को पता है कि बांग्लादेश के निर्माण में उस वक्त भारत की ही भूमिका जो थी बड़ी अहम थी। और जैसे ही निर्माण में उसकी भूमिका थी तब उसके बाद रिश्ते बहुत बेहतर और बेहतरीन थे। पिछले साल G20 समिट में भारत ने बांग्लादेश को स्पेशल गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया था, लेकिन अब शेख हसीना का सत्ता में ना होना भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी अंतरिम सरकार इस वक्त काम कर रही है यूनुस की अगुवाई में, मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में, उनके साथ भी बांग्लादेश और भारत के संबंध जो हैं वो अच्छे रहें, हर तरीके से व्यापार चलता रहे, सभी का विकास होता रहे, ये कोशिश की जानी चाहिए। बांग्लादेश की सियासत में इस वक्त 2 ही बड़े चेहरे हैं, आवामी लीग की शेख हसीना और बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी जिसे BNP के नाम से जाना जाता है, खालिदा जिया। 3.5 दशकों से बांग्लादेश की सत्ता कभी खालिदा जिया के हाथ में रही तो कभी शेख हसीना के हाथ में रही। और ऐसे में हसीना जब थी, शेख हसीना, तो ज़्यादातर वक्त वो रही और इसीलिए भारत के लिए रिश्ते भी मधुर रहे और उसके लिहाज से फायदेमंद भी रहा। शेख हसीना भारत के ज्यादा करीब रही हैं। पिछले महीने शेख हसीना चीन के दौरे पर गई थी, लेकिन दौरा बीच में ही छोड़कर वो वापस आ गई। लौटते ही शेख हसीना ने अहम कदम उठाया, ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तिस्ता जो प्रोजेक्ट है उसमें भारत और चीन दोनों की दिलचस्पी है और ऐसे में चीन भी चाहता था कि ये जो प्रोजेक्ट है उसे मिल जाए, लेकिन भारत जो है वो चाहती थी कि इसे पूरा अगर कोई करे तो वो भारत करे, यानी कि उनका झुकाव भारत की तरफ था। वहीं दूसरी तरफ खालिदा जिया की BNP का झुकाव इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ ज्यादा हमेशा से माना जाता रहा है। BNP भारत से ज्यादा पाकिस्तान के करीब रहा है। इससे चीन को फायदा होता है क्योंकि पाकिस्तान उसका अच्छा मित्र है, अच्छा दोस्त है। अब बांग्लादेश के मौजूदा हालात का असर कारोबार पर पड़ने की संभावना है, जिसे दूर करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। 2 दिन से बॉर्डर बंद है, आप सभी को पता होगा। जब तक हालात सुधरते नहीं है इसे खोला नहीं जाएगा और इसीलिए ये माना जा रहा है कि इसका असर व्यापार पर तो पड़ना शुरू हो चुका है और जाहिर है इससे भारत का एक्सपोर्ट जो है वो प्रभावित होता है। अब देखना होगा कि ये अंतरिम सरकार, टीम 16 की सरकार जो इस वक्त बांग्लादेश में है, वो भारत के साथ रिश्तों को कैसे आगे लेकर चलती है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, आप क्या सोचते हैं, बताइएगा जरूर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त विभा।